Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Please mark your attendance in the chat box. Yes. Deepika class 7, Shreyansi class 5, Arya class 5. So, okay. Yes. So let us start the topic. सो सबसे पहले अभी हम क्लास 5 की टॉपिक डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 9, बॉक्सेस एंड स्केचेस, राइट। सो इसमें हम बेसिक ज्योमेट्री की चीज टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा पजल जैसा भी टॉपिक आपको आएगा, जो कि जैसे अगर आप रीजनिंग बनाते होंगे तो वो सारी चीजें आपको मिलती होगी, राइट। सो देयर इज नो स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6, तो आज हम क्लास 5 की टॉपिक डिस्कस करेंगे और क्लास 7 की टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो हमारा टॉपिक है बॉक्सेस एंड स्केचेस, राइट। सो इसे समझने के लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं। आप इस फिगर को देख रहे होंगे। सो जब कभी आप कोई फंक्शन में गए होंगे तो कुछ इस तरीके की पेपर की बॉक्स रहती है, ओके, जो कि फोल्डेड नहीं रहती है, राइट। सो उस इस तरीके की शेप में वो कार्डबोर्ड जैसे बॉक्स रहती है। फिर आप उसे क्या करते हो, फोल्ड करके, जैसे यहाँ पे इस बॉक्स को बनाया गया है, फोल्ड करके उसे पार्टिकुलर शेप में लाते हैं। फिर वो बॉक्स बनती है, ओके, जिसमें हम स्वीट्स रखते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हम रखते हैं। या आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जैसे कारपेंटर क्या करते हैं, कारपेंटर वुड की मदद से वो क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ओके। या आयरन या टीन की भी बॉक्सेस हो सकती है। तो इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, ओके। तो इस चैप्टर में हम वो समझने वाले, मीन्स शेप के बारे में हम समझने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे आप 4 फिगर देख रहे हो, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी, राइट। सो अगर आप एक क्लोज्ड बॉक्स बनाना चाहोगे, ओके, क्लोज्ड बॉक्स कहने का मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो क्लोज्ड बॉक्स, जैसे ये क्या है, दिस इज लाइक अ क्लोज्ड बॉक्स, राइट। मीन्स जिसे आप क्यूब या क्यूबाइड कहोगे, जो कि अभी हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, फिगर ए का एग्जांपल अभी हम इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि किस तरीके से फिगर ए में जिस तरीके की शेप आपको दी गई है उसे आप फोल्ड करके कैसे एक बॉक्स आप बना सकते हो, ओके। सो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दी गई है, यहाँ से हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, ओके। यहाँ से इस बॉक्स को फोल्ड करना है और यहाँ से, राइट, ये हो गया, राइट। सो इट विल, दिस पार्ट विल एट द बॉटम, ओके, ये बॉटम में ये पार्ट आएगा। फिर ये वाली जो पार्ट देख रहे हो, ये इसे आप ऐसे वर्टिकली ऊपर उठाओगे, ओके। तो ये कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट। सो इसे जब आप वर्टिकली ऐसे करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। मीन्स ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन को हम वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट।
फिर उसके बाद इसके ऊपर में ये वाली पोर्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आप ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों अभी क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये जो राइट साइड में आप ओपन पार्ट देख रहे हो, ये एरिया यहाँ पे जाएगी, देन इट विल लुक लाइक अ क्लोज्ड फिगर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक शेप मिलेगी, लाइक दिस। ये आगे से नहीं दिखेगा, फिर इस तरीके से हम करेंगे, लाइक दिस। हाँ, कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आप पर्पल कलर में जो बॉक्स देख पा रहे हो, ये बॉक्स हमें इस पेपर को फोल्ड करने के बाद मिला। ओके, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी बाय योर ऑन, राइट। आप क्या करना, एक पेपर लेना, ओके, पेपर थोड़ा सा मीन्स थिक पेपर आप ले सकते हो, राइट, या कार्डबोर्ड। फिर कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से, जैसे फिगर ए यहाँ पे दी गई है, लाइक दिस। एक कार्डबोर्ड लेकर के आप ऐसा करना, राइट। सो दिस इज, हाँ, तो एक आप कार्डबोर्ड लेकर के इस तरीके की, ये जो यहाँ पे आपको शेप दी गई है, उस शेप को यहाँ पे कार्डबोर्ड पे आप आइडेंटिफाई करिएगा, और जहां जहां पे लाइन आएगी वहां पे आप उससे एंगल बना के मोड़ोगे। ओके, देन आफ्टर ऑल यू विल गेट अ फिगर लाइक दिस। यहाँ पे जो पर्पल कलर में जो आप फिगर देख रहे हो, आपको वैसा फिगर, वैसा शेप मिलेगा, फिगर नहीं, राइट, दिस इज शेप। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, ये आपको ये टॉपिक जब आप बड़े होकर के क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो उसमें आपको रीजनिंग की टॉपिक आती है, पजल की टॉपिक आती है, तो उसमें इस तरीके के फिगर्स आपको रीजनिंग में मिलते हैं, राइट। सो वो कैसा होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जब आगे प्रोसीड करेंगे वो देखेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सी। ये यहाँ पे एक प्लेन कार्डबोर्ड आपको दिया गया है, उस आपको यहाँ पे मार्क, जैसे ये डॉटेड मार्क दी गई है, राइट। सो इसकी मदद से हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनानी है, राइट। वी हैव टू मेक अ बॉक्स यूजिंग दिस कार्डबोर्ड, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो लेट अस टेक दिस एज बेस। ओके, इसे हम बेस सपोज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप इसे और यहाँ से क्या करोगे, फोल्ड करोगे, देन दिस पार्ट, ओके, इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से ऊपर लाना है, राइट। सो आफ्टर फोल्डिंग आपको कुछ ये वाली पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, ये किधर जाके फिट हो जाएगा, इधर, ओके, मीन्स यहाँ पे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कुछ सामान परचेज करते हो तो कार्टून में वो पैक्ड होके आती है, ओके, या जैसे नए मोबाइल परचेज करते हो तो वो बॉक्स में आती है, राइट। सो उस बॉक्स को जब आप ओपन करोगे देन यू विल गेट अ फ्लैट शेप, राइट। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस फिगर सी को भी हमने यहाँ पे एक क्लोज्ड बॉक्स यहाँ पे हमने बनाया, राइट। सो आप
इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो। कोई भी बॉक्स, कार्टून, उसे आप ओपन करके बिल्कुल फ्लैट कर देना, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे 4 शेप्स दी गई है, ABCD। ऐसा हो सकता है कि किसी 4 में से किसी एक शेप से वो बॉक्स को जब आप ओपन करो वो मैच कर जाए, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, किस तरीके से हम एक प्लेन सरफेस की मदद से हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। तो अभी आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में सुन रहे हो। तो व्हाट इज 2 डायमेंशन? तो जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होती है उसे हम 2 डायमेंशन कहते हैं, ओके। और जहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। जैसे ये फिगर अभी आप क्या देख रहे हो, ये प्लेन फिगर आपको दिख रही है, राइट। बट जब इस फिगर की मदद से आप एक बॉक्स बना दोगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स के केस में लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है। तो ये फिगर क्या हो गई, 3D। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2D फिगर, ओके। सो this chapter focuses on visualization of three-dimensional shape and how they can be represented on paper in 2 dimensions. The representation used here are nets like ones above, layout plane for a house and perspective drawing. Okay. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यह सीखने वाले हैं कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल शेप को आप किसी पेपर पे बना सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका घर बनने वाला है, तो आप घर की ड्राइंग बनाते हो या उसके लिए आप इंजीनियर्स को बुलाते हो कि हमें घर की एक ड्राइंग चाहिए ताकि इतने जगह में मैं घर बना सकूं, राइट। सो इंजीनियर क्या करते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, वो आपको पेपर पे पार्टिकुलर डिजाइन बना करके देंगे और उसकी मदद से आपके घर बनता है, राइट। तो आप घर देखते हो, सो द हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, ओके। और जो पेपर पे आपको ड्राइंग दिया गया वो क्या है, 2 डायमेंशन का। तो किस तरीके से हम 3 डायमेंशनल शेप को हम 2 डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्यूब देख रहे हो कि क्यूब क्या होती है, हम लोग खेलते हैं, जैसे लूडो गेम होती है या और भी कुछ गेम्स होते हैं जिसमें इस तरीके की क्यूब आपको आता होगा, राइट, जिसे हम डाइस बोलते हैं, राइट। सो yes, so Buddha wants to make a paper cube using a square sheet. He knows that all the faces of a cube are square, okay. So क्यूब और क्यूबाइड के बारे में आप जानते होंगे। क्यूब वैसे फिगर होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसे आप हिंदी में कहते हो, तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट, ओके। सो इफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर डिफरेंट, देन आप उसे क्या बोलोगे, क्यूबाइड बोलोगे, ओके। और जब लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट, तो आप इसे क्यूब बोलोगे, राइट। और जब लेंथ विड्थ के बराबर नहीं है और विड्थ हाइट के बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइड, ओके। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आप अपने घर पे बैठे होंगे, ओके। तो घर की जो लेंथ है, विड्थ है, वो अगर डिफरेंट होगी,
ओके, तो वो क्या हो गई, क्यूबाइड। ओके, और ऐसा भी घर हो सकता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मान लेते हैं 10 फीट, 10 फीट और 10 फीट का है, तो उस तरीके की घर की स्ट्रक्चर क्यूब के इक्विवेलेंट हो गई, राइट। सो यहाँ पे एक पेपर की मदद से क्यूब बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल दैट हाउ कैन वी फॉर्म अ क्यूब। ओके, तो किसी एक को हम बेस सपोज करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द बेस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बेस बना दिया। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग हटके इसे मैं बना रहा हूँ, राइट, दिस इज बेस, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाली स्क्वायर को और ये स्क्वायर को हम यहाँ पे वर्टिकली कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। Just wait. मैं आपको यहाँ पे यह शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्यूब बना सकते हैं, राइट। तो ऐसा कर दिया। अब क्या होगा, दैट दिस फिगर, ये वाली पार्ट ये इसके ऊपर में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे शायद आपको विजुअलाइज करने में कठिनाई हो रही होगी, एंड दिस पार्ट will come this side and this side. Finally you will get a figure like this. आपको अंततः एक ऐसा फिगर मिलेगा जो कि एक क्यूब होगा, राइट। सो ये पेन पेपर पे समझने की बजाय आप घर पे पेपर की मदद से आप ऐसा शेप बनाना, फिर पेपर की मदद से आप ऐसा शेप बनाना। ओके, आफ्टर फोल्डिंग यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे विल बोथ दिस शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब। सो यहाँ पे आप इस तरीके से दो पेपर का कटिंग करिएगा और दोनों को फोल्ड करके क्यूब बनाने की कोशिश करना, राइट। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए। सो नाउ लेट अस सी द शेप ऑफ एन ओपन बॉक्स। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आप ओपन करोगे तो क्या होगा। ओके, तो ये बॉक्स को हम ओपन करने वाले हैं, तो ये वाली पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर ये वाली पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। इस बॉक्स को जब आप ओपन करोगे तो ये पोर्शन जिस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, फिर ये ये लेफ्ट साइड ये यहाँ पे आ जाएगी, राइट। फिर ये फ्रंट, इसे मैं फ्रंट नाम दिया, तो ये कुछ सामने में कुछ इस तरीके से आएगा। इस सरफेस को मैं बैक, बी लिखा, सो दिस इज बैक, और दिस पोर्शन इज राइट, सो इट विल कम हेयर। और जो छुपा हुआ पोर्शन है दैट इज बॉटम पार्ट, जिस पे ये बॉक्स रखा गया है। ओके, ये बॉटम वाली पार्ट, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉटम पार्ट। सो वंस यू ओपन दिस बॉक्स then you will get the figure shape like this. So आपके घर में कुछ कार्टून होगा या बॉक्सेस होंगे, तो आप उसे ओपन करने की कोशिश करना, एंड यू विल गेट शेप लाइक दिस। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा ही शेप मिलेगा, यू मे गेट डिफरेंट शेप, राइट।
सो बट जब आप उसे वापस फोल्ड करना चाहोगे देन अगेन यू विल गेट द शेप ऑफ बॉक्स विच इज 3D। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये बॉक्स क्या है, 3 डायमेंशनल। यहाँ पे आपको लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है। लेंथ आप किधर से देख पा रहे हो, let us say this is the length of the box, this is width of the box, okay, and what is this is height, ये क्या है, इस बॉक्स की हाइट है। बट यहाँ पे इस फिगर में आप लेंथ और विड्थ देख पा रहे हो बट हाइट यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई दिस फिगर इज कॉल्ड एज 2D। इसीलिए आप इसे पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे बॉक्स का एग्जांपल लिया और बॉक्स को हमने यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ किया। तो इसी तरीके से आप मान सकते हो कि जब बॉक्स के जगह पे हाउस आ जाएगा तो वहां पे हम हाउस की भी हम पेपर पे ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सो बॉक्स की बहुत सारी शेप हो सकती है, ओके, जैसे यहाँ पे ये आइसक्रीम कोन जैसा शेप देख रहे हो, राइट। ये क्या है, ये प्रिज्म जैसा, प्रिज्म और पिरामिड, ये पिरामिड कहते हैं। एंड ये क्या हो गई, ये सिलेंड्रिकल शेप, जैसे आप कोई एक पेपर को लेकर के कुछ इस तरीके से फोल्ड करोगे, रोल करोगे, देन यू विल गेट दिस फिगर, ओके। यस, सो ये हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम 3D फिगर को विजुअलाइज करते हैं और 3D और 2D, 3 डायमेंशनल फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर में क्या रिलेशन है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यस, सो अभी तक आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर आप, यस श्रेयांशी। Sir, is breadth and width same? यस, मैं आपके क्वेश्चन में नहीं समझ पाया, आप कृपया फिर से रिपीट करिए। ओके, यस यस, बोथ आर सेम। यस, जैसे फॉर एग्जांपल ये ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, ओके। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देयर आर 4 साइड, सो लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड एज लेंथ, ओके। और जो छोटा साइड आपको दिख रहा है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं, राइट, BREADTH, राइट। इसी को हम विड्थ भी बोलते हैं, ओके। विड्थ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम, राइट। और भी आपको कुछ पूछना है क्या? If you have any question, then you can ask. Otherwise, please type no in the chat box. Okay. So, यहाँ पे now let us discuss that how we can represent 3D figure and 2D figure. Okay.
सो यहाँ पे इस पेज के नीचे में एक घर का ड्राइंग आपको दिख रहा है। ओके, तो घर में बेसिकली क्या क्या होता है। सो आप यहाँ पे डोर देख पा रहे हो एंड दिस इज विंडो, राइट। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। ये यहाँ पे क्या है, दिस इज 3 डायमेंशनल। यहाँ पे घर की कुछ लेंथ है, राइट। फिर यहाँ पे कुछ विड्थ भी है, ओके, और यहाँ पे कुछ हाइट भी है, ओके। सो दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर। इसे हमें 2 डायमेंशनल फिगर में दिखानी है, राइट। सो let me erase. यस। सो अगर मैं यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये घर है, तो हम कुछ इस तरीके से भी इसे हम ड्रॉ करके विजुलाइज कर सकते हैं दैट राइट। सो ये जो आप यहाँ पे हाउस देख पा रहे हो, सो इस हाउस को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, इसमें विंडो डोर वगैरह नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप घर को ऊपर से देखोगे, राइट, इफ यू सी दिस हाउस फ्रॉम हेयर, राइट, यहां से अगर आप इस घर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रूफ की जो सरफेस है आपको वो दिखेगी, ओके। तो मीन्स यू विल सी योर हाउस लाइक दिस, राइट। आप अपने घर को कुछ इस तरीके से देखो। ये क्या है, दिस इज द दिस पोर्शन, राइट, क्योंकि आप बिल्कुल इसके ऊपर से देख पा रहे हो। जैसे आप गूगल मैप पे आप अपना घर सर्च करोगे, मीन्स या कोई भी लोकेशन जहाँ पे घर रहती है, तो इस तरीके से आपको उस पे दिखता है, बिकॉज आप जो मोबाइल में मैप देख रहे हो दैट इज लाइक 2D फिगर, वो 2D फिगर होती है। तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम घर की ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, हाउस था, और इसका हमने यहाँ पे क्या किया, ड्राइंग किया, राइट। सो जस्ट वेट। यस। सो अभी हम इस दो फिगर का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, राइट, मीन्स दिस 2D फिगर एंड दिस 3D फिगर, राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, विंडो, ओके। तो यहाँ पे विंडो दिया गया। विंडो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, विंडो इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। विंडो में दो इस तरीके की रहती है, आप इसे या तो ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, ओके। दिस इज विंडो, दिस इज विंडो, ये अभी क्या है, ओपन है। आप इसे अंदर खींचोगे तो इट विल कम ओवर हेयर एंड इट विल कम ओवर हेयर, तो आपकी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली डोर, ये क्या है, आपका घर का दरवाजा है। इसे जब आप इधर
पुल करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका डोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज करता हूं, ताकि अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस विंडो को क्लोज करने वाला हूं और ये डोर को भी हम आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ओके, सो ये विंडो यहाँ पे थी, आपने इसे पुल किया तो विंडो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली यहाँ पे, तो ये विंडो क्लोज हो गई। सिमिलरली इस डोर को आप इधर पुल करोगे, देन इट विल कम ओवर हियर एंड द डोर विल क्लोज। तो बेसिकली यहाँ पे मीन्स हम डोर और विंडो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अब हम दोनों फिगर में कंपैरिजन करते हैं। लेट अस कंपेयर बिटवीन दीज टू फिगर। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, विंडो, और यहाँ पे क्या है, विंडो, राइट। सो दिस इज डोर, दिस इज डोर। यहाँ पे विंडो आप देख रहे हो, यहाँ पे विंडो है। ओके, सो आप यहाँ पे भी विंडो देख पा रहे हो, बट इस फिगर में ये बैक पोर्शन आपको नहीं दिख रही है। तो हम दूसरे फिगर में देखते हैं और यस, जस्ट वेट। हाँ, सो दिस विंडो इज यहाँ पे इस विंडो के जस्ट पीछे में है, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है। एंड दिस सिंस दिस इज रिप्रेजेंटेड इन अ प्लेन, सो यह विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, से दिस इज ए, तो यहाँ पे ए, दिस इज बी, दिस इज विंडो नंबर बी, दिस इज विंडो नंबर सी, दिस इज विंडो नंबर सी। बैक साइड में विंडो डी है और यहाँ पे विंडो डी। लेट अस से डोर, दिस इज डोर कैपिटल ए, तो यहाँ पे ये वाली डोर आपको दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से हम 3D फिगर को 2D शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो जो भी 3D फिगर की लेंथ है, विड्थ है, ओके, उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ओके, तो आप बोलोगे इसमें हाइट का कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये अभी आपको नहीं पढ़नी है, जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, राइट, तो आपको ये हाइट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आपको ये पढ़ना होगा, राइट। सो yes, sorry. So let us see this question. Look at this floor map of a house. Make doors and window on the deep drawing of this house. Okay, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लोर की मैप दी गई है और इसका आपको रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे विंडो है और कहाँ पे डोर है, राइट। यू हैव टू रिप्रेजेंट, राइट। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे वन विंडो बनाता हूँ और वन डोर बनाता हूँ, बाकी आप खुद से विजुअलाइज करिएगा, राइट।
सो लेट अस टेक दिस डोर, ये डोर कहाँ पे है? सो फ्रॉम दिस कॉर्नर, तो इस कॉर्नर से आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दरवाजा बना देंगे, राइट? दिस इज डोर, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डोर बना दिया, राइट? विंडो, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस विंडो इन दिस फिगर, तो ये वाली पोर्शन अभी आपको दिख नहीं रही है, छुपा हुआ है, राइट? यू कैन नॉट सी देयर, सो इसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इस फिगर में, ओके। सो वी कैन नॉट शो दिस विंडो इन दिस फिगर, ओके। सो लेट अस टेक दिस विंडो, तो ये विंडो कहाँ पे है? सो दिस इज दिस पोर्शन, सो ये वाली पोर्शन, तो ये वाली विंडो कहीं यहाँ पे बनाई गई है। सिमिलरली लेट अस टेक दिस विंडो, सो ये विंडो कुछ यहाँ पे है, तो ये जो बैक साइड आप देख रहे हो यहाँ पे टू विंडो है, ओके, दिस वन एंड दिस वन। And if you want to draw this window, then it will come on this wall which is not visible to you. So hope आप समझ रहे होंगे ये वाली पोर्शन पे विंडो क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विंडो की साइन यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो होप आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम, आपको मैप दिया गया है और मैप की मदद से हम यहाँ पे डीप ड्राइंग मीन्स, इसे हम बोलते हैं डीप ड्राइंग मीन्स, यहाँ पे आपको लेंथ, विड्थ, हाइट सारा कुछ आपको विजुलाइज हो रहा है, ओके। आप बोलोगे कि मेरी घर की लंबाई ये है, मेरे घर की चौड़ाई ये है, और हाइट क्या बोलोगे, ये, राइट? But in this figure you cannot visualize the height, right? So इस तरीके से हम 2D फिगर की मदद से 3D फिगर को लोकेट करते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, जिसमें हमने एरियल व्यू से किसी एक जगह पे इंडिया गेट के आसपास के जगह को देखा था, ओके। सो यहाँ पे हम क्यूब को कैसे ड्रॉ करते हैं वो अभी हम सीखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ ड्राइंग बोर्ड पे, यस। सो क्यूब कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप भी पेन पेपर लो और मेरे साथ क्यूब ड्रॉ करने की कोशिश करो। सो ड्रॉ अ लाइन, कुछ इस तरीके का आप लाइन बनाइए, ओके। या आप सिंपली एक स्क्वायर बना सकते हो, ओके। तो चूंकि यहाँ पे मुझे ग्राफ जैसा व्हाइट बोर्ड पे है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया, राइट? हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, राइट? फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फिर एक स्क्वायर बनाएंगे। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दूंगा, राइट? फिर से हमने क्या किया, कि स्क्वायर बनाया। सो यू गेट टू स्क्वायर। नाउ ज्वाइन दिस एंड दिस, join this and this, join this and this, join this and this, so you will get the cube, right? क्यूब और क्यूबाइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्यूब के लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, बट क्यूबाइड के केस में तीनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूबाइड भी बना रहा हूँ,
तो क्यूबॉइड बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बना लो। होप आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब के बारे में आप जानते हो। सो कुछ इस तरीके से फिर एक उसी साइज का एक दूसरा रेक्टेंगल आप बना दीजिए। फिर ये दोनों कॉर्नर को मिला देना है, ये दोनों कॉर्नर को मिला देना है, फिर ये दोनों कॉर्नर को आपको मिला देना है, और ये दोनों कॉर्नर को आपको मिला देना है। ओके, यू कैन नॉट सी दिस साइड। आप ये जो साइड जिसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप उसे नहीं देख सकते क्योंकि ये छुपा होता है। अगर आप बाहर में यहाँ पे आप खड़े हो, ओके, और आप देख पा रहे हो, तो ये तीनों साइड्स आपको नहीं दिखेगी। तो इसे कहीं कहीं पे आप देखते होगे कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन के जैसा रहता है। इसका मतलब हुआ थोड़ा सा आपको रेड जैसा दिख रहा होगा, मीन्स ये क्या है, दिस इज ऑल्सो मीन्स दिस इज नॉट विजिबल। ओके, ये विजिबल नहीं है बट ये ड्राइंग का पार्ट है। ओके, सो होप आप क्यूब और क्यूबाइड कैसे हम बनाते हैं ये आप सीख पा रहे होंगे। क्यूब और क्यूबाइड, ओके, तो कैसे करते हैं मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। सिंपली एक इस तरीके का फिगर लेना है, थोड़ा सा नीचे में फिर एक दूसरा इस तरीके से बनाना है, और दोनों को क्या करना है, इस तरीके से मैच कर देना है। यू विल गेट द क्यूब और क्यूबाइड। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब आपको क्यूब बनाना होगा तो आप दोनों जो आप फिगर बना रहे हो दोनों सेम होनी चाहिए, मीन्स लेंथ और विड्थ, तो आपको क्यूब मिलेगा। ओके, क्यूबाइड के केस में आपको एक रेक्टेंगल बनानी होगी जिसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी, डिफरेंट होगी, और आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपको क्यूबाइड मिल जाएगा। दिस इज क्यूबाइड एंड दिस इज क्यूब। देखने में ही आपको पता चल जाता होगा दैट विच इज क्यूब एंड विच इज क्यूबाइड, राइट। सो होप आप क्यूब और क्यूबाइड समझ पा रहे होगे। क्यूब एंड क्यूबाइड में आपको कुछ पूछना भी है क्या? इफ यू हैव, अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स so that I can proceed to the next topic. Okay, okay, okay. So आप इस तरीके से क्यूब और क्यूबाइड बनाना सीख गए होंगे, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस दिस पजल। ये यहाँ पे हम पजल के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो this cutout is folded to make a cube. Which of these are the correct deep drawing of that cube? Okay, ये यहाँ पे पेपर पे कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और इसे जब आपने फोल्ड किया तो आपको एक क्यूब मिला जो हम लूडो में खेलते हैं, राइट। आप लोग फैमिलियर होंगे, राइट। सो आपको बताना है कि कौन सा फिगर, इस फिगर को जब आप फोल्ड करोगे तो ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन हैं आपके पास। इन 5 फिगर्स में से कौन से फिगर्स आपको मिलेंगे, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, राइट। सो लेट अस टेक, ये जहां पे 6 सिक्सेस हैं उसे हम बेस मानते हैं, राइट। तो जब आप इसे फोल्ड करोगे तो यह इसके इस साइड में आ जाएगी, राइट। सो 2 विल कम ऑन दिस साइड,
Similarly 5 will come over here, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. ओके, 1 will come on the top, right? और ये कहाँ पे है, ये पीछे से इस तरीके से ओवरलैप होगा एंड 4 will come on the front side. ओके, यहाँ पे फ्रंट साइड में ये 4 आएगा और बैक साइड में ये इस पे 3 आएगी, राइट, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा. सो 1 के अपोजिट में 6. सो यहाँ पे मैं फिगर में बनाया बट ये अच्छे से विजुअलाइज आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ. हम किसी दूसरे तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सो ये क्या है, दिस इज 6. तो 6 का पड़ोसी कौन सा है, द नाइबर ऑफ 6 इज 2 and 5. ओके, सो 6 का नाइबर, 6 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे. सो दिस इज 6 और 6 का नाइबर कौन सा है, 2 है और 5 है, राइट. यहाँ पे आप 6 देख रहे हो और 6 का नाइबर 2 and 5 है, तो ये सही हो सकता है. बट मीन्स अभी हम इसे करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 और 5 दोनों अपोजिट साइड में आने चाहिए, राइट. मीन्स इफ 5 इज हियर देन 2 यहाँ पे 5 के अपोजिट साइड में होने चाहिए. ओके, तो हाँ, तो आप घर पे क्या करिएगा, एक पेपर लेना आप, राइट. पेपर को कुछ इस तरीके से आपको कट लगानी है, राइट, और इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है. यहाँ पे सिमिलर स्क्वायर डालनी है और यहाँ पे एक सिमिलर स्क्वायर डालना. इस तरीके का शेप आपको पेपर की मदद से बनाना है. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4. ये आपको ऐसा फिगर बनाना है, राइट. और फिर जब आप उसे फोल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, क्यूब मिलेगी, राइट. सो यू विल गेट द क्यूब. ओके, और वो क्यूब आपको कुछ ऐसा मिलेगा. मैं जस्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ जो वो क्यूब. ये वाइट वाला जो पार्ट है वो मीन्स वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, राइट. सो यहाँ पे हम 6 को, ये बॉटम वाली सरफेस को हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे 6 है, राइट. सो 2 विल visible on this side, 5 will visible on this side, इधर 5 दिखेगी, right. 6 2 1 will visible on the top. ये फ्रंट में क्या दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा आपको 4. ये फ्रंट में आपको दिखेगा 4 और बैक साइड में आपको दिखेगी 3, राइट. सो इस तरीके से 6 के साइड में क्या है, 3 और 2. यहाँ पे ये ड्राइंग कुछ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, राइट. सो घर पे आप इस तरीके की आप फिगर बना के इसे आप फोल्ड करोगे तो आपको ऐसा इन 5 में से कोई एक ऐसा फिगर मिलेगा दैट विल मैच योर फिगर एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट. तो
ये एक्टिविटी जब आप घर पे करोगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे होगे, then I will show some animated video in the next class so that you can understand it well, क्योंकि ये आपको आगे काम आ सकती है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्यूब बनाने का जो तरीका बनाया वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैच बॉक्स प्ले, जिस तरीके से हम लोगों ने हाउस का 3D फिगर को हमने 2D फिगर बना करके देखा, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैच स्टिक का एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाया गया है। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक चैप्टर। सो यहाँ पे आपको फिर से विजुअलाइज करना है। जैसे अगर आप इस फिगर को टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब आप इस फिगर को इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा। तो मैं एक एग्जांपल जस्ट आपको दिखा देता हूं। लेट अस से दैट यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। ये आपका मींस ये ऑब्जर्वर का मैं आई बना दिया, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, दे विल सी ओनली दिस। उन्हें क्या दिखेगा, दे विल सी दिस पोर्शन। तो इसे मैं ऐसे कलर कर दिया, राइट। सो ये क्या है, सो दिस इज दिस पोर्शन, ओके। सिमिलरली अगर आप इसे टॉप से देखोगे, इस साइड से देखोगे, डैट्स इस साइड से देखोगे, राइट, सो यू विल गेट डिफरेंट व्यू, राइट। सो ये आप घर पे इसे विजुअलाइज करने का आप कोशिश करिएगा। जैसे हम टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की फिगर दिखेगी, राइट में। जब आप टॉप से इसे देखोगे देन यू विल सी द फिगर लाइक दिस। सो ये चैप्टर में बेसिकली हमने 3D फिगर और 2D फिगर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम 3D फिगर से 2D फिगर ड्रॉ करते हैं, 3D फिगर को कैसे विजुअलाइज करते हैं, राइट। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। सो इट इज 6:52 PM। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो नई टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क यह रहा, जो आपके स्क्रीन पे अभी जो प्रॉब्लम दिख रही है उसे आप विजुअलाइज करके आइएगा। ये चैप्टर मीन्स आपको समझना है, राइट, इमेजिनेशन करनी है। और इससे पहले जो डाइस का एग्जाम्पल मीन्स क्यूब का एग्जाम्पल हमने देखा, जो लूडो खेलने में हम लोग यूज करते हैं, वो वाला एक्टिविटी इफ पॉसिबल देन यू कैन ट्राई एट योर होम बाय योर ओन, okay, so that you can understand this topic very well. So that's all for today class. I'm going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask your question, otherwise please leave the class. We'll meet in the next class.